नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। शमशान की सवारी भाग 2। अस्पताल की रात गहरी थी। राजीव की आंखें अब भी काली थी। अमन ने उसकी मुस्कान में कुछ शैतानी देखी थी। राजीव, तू ठीक है ना? अमन ने डरते हुए पूछा। राजीव ने धीरे से बोला, अब वो कभी नहीं जगेगा, अब मैं ही वो हूँ। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा। नर्स की चीख सुनाई दी और फिर खामोशी। अमन ने लाइट जलाई। नर्स की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी और उसके चेहरे पर वही जलने के निशान थी जो भैरवी की थी। अचानक अस्पताल की खिड़की से एक तेज रोशनी आई। राख से सना चेहरा, 3 आंखों वाला त्रिनेत्र बाबा लौट आया था, मगर अब आत्मा बनकर, और अमन से कहा, अमन, वक्त कम है, इसे रोकना होगा वरना पूरी आत्माएं इस धरती पर उतर जाएगी। राजीव को भैरवी ने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। उसे शमशान की काली चौकी पर ले जाया गया, जहां चारों ओर रूहें मंडरा रही थी। वहां एक अधूरी तंत्र साधना होनी थी। अब भैरवी का लक्ष्य था नरबलि और अमरता। शमशान घाट अब एक नरक बन चुका था। जलती चिताएं जिंदा इंसानों की तरह चीखने लगी। परछाइयां इंसानों को खींच रही थी। अमन बाबा की आत्मा और कुछ साधुओं के मदद से वहां पहुंचा। भैरवी ने राजीव को चिता पर बांध दिया था। उसकी आंखों में आग थी। तुझे जलाकर मैं अमर हो जाऊंगी। तभी बाबा ने आत्मा रूप में भैरवी पर अंतिम मंत्र चलाया, शिव शक्ति का संहार मंत्र। पूरा शमशान कांप उठा। रूहें चीखने लगी। आग की लपटों में भैरवी जलने लगी। अंत में राजीव को होश आया। राजीव अब जिंदा था मगर बेहोश था। बाबा की आत्मा बोली, एक रूह तो गई, पर जो दरवाजा खुल गया उसे और भी आ सकती है। संभल कर रहना, अगली सवारी कोई भी हो सकता है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसका भाग 3 आप लोगों को सुनना है तो कमेंट में भाग 3 जरूर लिखिएगा।